नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस है जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान जीके से संबंधित है और सभी प्रश्न PTET 2023 एवं प्री BSTC 2023 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का कौन सा पठार राजस्थान में है? ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर बी ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन नंबर सी मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर डी बैराठ का पठार। ये तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से सही जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो भाग है राजस्थान में वो है हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा रामदेव, वीर तेजाजी, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ घोड़े वाले बाबा के नाम से जो जाना जाता है वो है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले को जीत कर के जालोर का क्या नाम रख दिया था? जालोर ज़िले को जीतने के बाद में जालोर का नाम क्या रखा था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है खैराबाद, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मदाबाद, ऑप्शन नंबर सी मेमीनाबाद, ऑप्शन नंबर डी जलालाबाद। तो यहाँ पर जालोर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करें दोस्तों खैराबाद, तो खैराबाद जो था वो सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था। किसका? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था। और इसके अलावा मोहम्मदाबाद जो है इसका नाम रखा गया था, उदयपुर का नाम रखा गया था। किसका? उदयपुर का। उदयपुर। और किसने रखा था? अकबर ने। अकबर ने जब इसको जीत लिया था तब इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। और मेमिनाबाद जो नाम रखा था वो आमेर का रखा था। किसका? आमेर का। और आमेर जो है किसने रखा था? आमेर का मोमिनाबाद मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास, ऑप्शन नंबर बी गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन नंबर सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज थॉमस। तो हिंदी में जो अनुवाद किया था वो है गौरी शंकर ओझा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर किसने किया था? किस मुख्यमंत्री ने इसको समाप्त किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया, बी में हरिदेव जोशी, सी में जयनारायण व्यास और डी में दिया हुआ है टीकाराम पालीवाल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका सही आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय पतंगाकार है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान के लिए पतंगाकार विषम चतुष्कोणीय इस शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर बी में जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन नंबर सी में TH हेडले, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपको जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही जो आंसर होगा वो है TH हेडले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सातवां, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा मतलब है दूसरे राज्य के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, ऐसे ज़िले का नाम आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है। या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी में जयपुर, ऑप्शन नंबर सी में सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है झालावाड़। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। इसकी 520 किलोमीटर सीमा लगती है MP के साथ में। किसके साथ में?
एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा है। राजस्थान का वह जिला जो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गंगानगर, बे में चित्तौड़गढ़, से में बाड़मेर और दे में दिया हुआ है धौलपुर। तो न्यूनतम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो आपको बताना है। बाड़मेर जिला जो है वो सबसे कम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हीरालाल शास्त्री, बे में टीकाराम पालीवाल, से में मोहनलाल सुखाड़िया, दे में दिया हुआ है हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री जो प्रथम थे वो थे टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12 कोटा, ऑप्शन नंबर बे में उदयपुर 12, ऑप्शन नंबर सी में उदयपुर कोटा, ऑप्शन नंबर डी में उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा निम्न में से हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? एरिडोसोल्स, ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ वर्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर सी में एंटीसोल्स, ऑप्शन नंबर डी में अल्फीसोल्स। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है एरिडोसोल्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि एरिडोसोल्स जो मृदा है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह है ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बे अब्रक, ऑप्शन नंबर से तांबा, ऑप्शन नंबर दे लोहा। तो खेतड़ी से जो खनन होता है वो है तांबा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टोस राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? एस्बेस्टोस उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है भीलवाड़ा, ऑप्शन बे दिया हुआ है नागौर, ऑप्शन से दिया हुआ है अजमेर, ऑप्शन दे दिया हुआ है उदयपुर। सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो एस्बेस्टोस का जो उत्पादन होता है वो है उदयपुर में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और अजमेर, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, गिरल लिग्नाइट वाला थर्मल पावर जो प्लांट है वो है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क, प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अनूपगढ़ श्री गंगानगर, ऑप्शन बे झालावाड़, ऑप्शन नंबर से रूपनगढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर दे मोहाना जयपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है रूपनगढ़ अजमेर में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम अडानी समूह ने राज्य में किस स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने हेतु प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए सांचौर जालोर, ऑप्शन बे आबू रोड सिरोही, ऑप्शन से बालोतरा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर दे मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर। तो यहाँ जो सही आंसर है इसका वो है सांचौर जालोर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने लाखेरी बूंदी, भोपालगढ़ जोधपुर, खारिया खंगार जोधपुर, दे में दिया हुआ है गोटन नागौर। इसका सही आंसर है गोटन नागौर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 जून 2022 से, ऑप्शन नंबर बे दिया हुआ है 1 जुलाई 2022 से, ऑप्शन नंबर से दिया हुआ है 1 मई 2022 से और ऑप्शन दे दिया हुआ है 1 अगस्त 2022 से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। और अब इसकी जो बीमा की प्रीमियम बीमा की जो कुल राशि है वो 25 लाख कर दी गई है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मच्चकुंड धौलपुर, ऑप्शन नंबर बे में दिया हुआ है पुष्कर अजमेर, ऑप्शन सी में गलता जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मातृकुंडिया रासमी। तीर्थों का जो मामा है वो पुष्कर अजमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मच्चकुंड धौलपुर, ऑप्शन बे गलता जयपुर, ऑप्शन नंबर से बेणेश्वर डूंगरपुर, ऑप्शन दे मातृकुंडिया रासमी। तीर्थों का भांजा कहते हैं मच्चकुंड धौलपुर को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बीकानेर में, ऑप्शन बे जोधपुर में, ऑप्शन नंबर से दिया हुआ है जयपुर में, ऑप्शन दे दिया हुआ है उदयपुर में। तो सही आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा उदयपुर में। बगड़ावत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित कथा है? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ और शेखावाटी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो बगड़ावत राजस्थान में जो प्रचलित कथा है वो है मेवाड़ की। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है? ऑप्शन नंबर ए ऊंट, ऑप्शन नंबर बे चिंकारा, ऑप्शन नंबर से गोडावण, ऑप्शन नंबर दे खिजड़ी। तो यहाँ वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा चिंकारा। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन नंबर बे 1986, ऑप्शन नंबर से 1985, ऑप्शन नंबर दे 1983। तो इसका सही जो आंसर है वो है राज्य पुष्प घोषित किया गया था 1983 में। रोहिड़ा को राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कालबेलिया, ऑप्शन नंबर बे तेरह ताली, ऑप्शन नंबर से घूमर, ऑप्शन नंबर दे कथक। तो इसका सही आंसर है घूमर को राज्य नृत्य घोषित किया हुआ है, अर्थात घूमर हमारा राज्य नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए गोडावण, ऑप्शन नंबर बे खिजड़ी, ऑप्शन नंबर से बबूल, ऑप्शन नंबर दे आम। सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी गोडावण राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? गोडावण कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, सोरसन, सांकलिया, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं, सोरसन बारा में पाए जाते हैं, सांकलिया में भी पाए जाते हैं गोडावण पक्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो 28वां है, ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 16 मार्च 2016, 30 जून 2014, 25 मार्च 2016 और 25 जून 2016। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ऊंट को पशु श्रेणी में जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया था वो है 30 जून 2014 को। ऑप्शन नंबर जो बे है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। बास्केटबॉल को राजस्थान के राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था ये भी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1950, 1948, 1956, 1952। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है 1948। बास्केटबॉल जो है उसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया था 1948 में। आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए पावोक्रेटेटस, ऑप्शन नंबर बे मेलीग्रेस गेलोपावो, ऑप्शन नंबर से आर्डियोटीस नाइग्रिसेप्स, ऑप्शन नंबर दे स्ट्रेथियो केमेलस। सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो राज्य पक्षी गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आर्डियोटीस नाइग्रिसेप्स, आर्डियोटीस नाइग्रिसेप्स। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।